नगर पालिका कर्मचारी संघ के आह्वान पर नगर परिषद कर्मचारी संघ गुरुग्राम द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नगर पालिका संघ के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों की मांगों को पुरजोर ढंग से उठाया और सरकार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा कि 7 अक्टूबर को गोहाना में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री को ये आह्वान करना चाहिए कि प्रदेश के सभी सरकारी विभागों, निगम बोर्डों, यूनिवर्सिटी, पालिकाओं, नगर परिषदों से सफाई व सीवर के कार्यों में जारी आउटडोर सोर्स डोर टू डोर के ठेकों को समाप्त कर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सभी कच्चे कर्मचारियों व शिविर कर्मचारियों को पक्का किया जाए। आज एक प्रेस वार्तालाप रखी थी निगम के लोगों ने, जिसमें 11 और 12 को वो हड़ताल पे जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा इस बारे में कि जो हरियाणा कर्मचारी संघ के द्वारा जो एक घोषणा करी गई है सरकार के खिलाफ कि 11 और 12 अक्टूबर को वो पूरे हरियाणा में क्रमिक हड़ताल पर जो है जाएंगे और जो आउटसोर्स ठेके बंद किए जा रहे हैं, कर्मचारियों को जो कच्चे कर्मचारी जो कच्चे उस पर उनको पक्का किया जाए। 11 और 12 को 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं, फिर 19 और 20 तारीख को सरकार को चेताने के लिए वो 2 दिन की और हड़ताल करेंगे। और उसके बाद कर्मचारी संघ ये कह रहा है कि अगर 19 और 20 तारीख की 2 दिन की हड़ताल से भी सरकार नहीं जागी तो फिर वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य सचिव। काफ़ी लंबे समय से नरेश जी मांग चल रही है कर्मचारियों को पक्का करने की हरियाणा पे, क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना ये है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा काफ़ी वर्षों से लगातार कर्मचारी को पक्का करवाने के लिए, ठेका प्रथा समाप्त करवाने के लिए और भी अन्य मुद्दों पर लेकर के लगातार संघर्ष कर रहा है। लेकिन सरकार बातचीत करती है और वायदा करती है कि आपकी सभी मांगे जायज़ है, हम कच्चे कर्मचारी पक्का करेंगे, ठेका प्रथा समाप्त करेंगे, टेबल पर बातचीत करती है लेकिन उससे मुकर जाती है। और हम उसमें हम कहना चाह रहे हैं कि कल गोहाना में मनोहर लाल खट्टर जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय एक प्रोग्राम करा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि के जन्मदिन के अवसर पर। हम उसमें कहना चाह रहे हैं कि ये प्रोपगंडा ना करके, पहले भी आपने खूब पैर धोए सफाई कर्मचारियों के, आपने रैलियाँ करी, आपने जन्मदिन प्रकट दिवस मनाए और कल फिर करने जा रहे हैं। हम इसलिए कि आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सच्ची हितैषी है, जो कि दलितों में दलित सबसे निचले पायदान पर वाल्मीकि समाज आता है, इनकी आप कल रैली में आप उसमें राज्य स्तरीय जो प्रकट दिवस मना रहे हैं उसमें आप ये ऐलान करें कि कच्चे कर्मचारी पक्का करें और जो ठेके में जो लग रहे हैं कर्मचारी उनको रोल पर लाए, क्योंकि ठेकेदारों द्वारा बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। ना ही तो सफाई कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है और ना ही उनको आए दिन ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है, समय पर वेतन नहीं मिलता। जहाँ 500 कर्मचारी लगाने होते हैं वहाँ 300 से काम कराया जाता है, 2-2, 3-3 महीने हो जाते हैं, सैलरी मिलती है, कहीं 8,000 देते हैं, कोई 9,000 देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से यही मांग कर रहे हैं कि कल ऐसी घोषणा करें ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये वाल्मीकि समाज के प्रति सरकार कुछ करना चाहती है। मेरा नाम नरेश कुमार शास्त्री है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष। आज किस चीज़ को लेकर प्रेस वार्तालाप रखी गई थी? आज जो ये प्रेस वार्ता हमने पूरे प्रदेश में सभी जिलों में की है। प्रेस वार्ता करने का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि कल 7 अक्टूबर को हरियाणा सरकार गोहाना देवीलाल स्टेडियम में भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के अवसर पर एक आयोजन करने जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इस आयोजन के मंच से सरकार अगर वास्तव में सफाई कर्मचारियों का भला चाहती है, उनके जीवन में परिवर्तन करना चाहती है, तो सभी प्रकार के ठेकों को ख़त्म करके जो भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, चाहे वो पालिका परिषद, निगम बोर्ड, कॉरपोरेशन, यूनिवर्सिटीज़ या गांव में लगे हैं, सभी को नियमित किया जाए और ठेकेदारी पर हमेशा के लिए पाबंदी की जाए। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि 1366 फायर के कर्मचारियों को ऑपरेटर के पद पर मर्ज किया जाए, 212 फायर ऑपरेटर्स को कौशल रोजगार से बाहर किया जाए। नगर पालिका, नगर परिषद,
नगर निगम अग्निशमन विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांगों का बातचीत कर समाधान किया जाए, अन्यथा नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा अपने घोषित आंदोलन के तहत 11 व 12 अक्टूबर को क्रमिक भूख हड़ताल करेगा और 19 और 20 अक्टूबर को 2 दिन का काम छोड़कर हड़ताल पर चले जाएंगे। यदि सरकार ने 20 अक्टूबर तक मांगों का निवारण नहीं किया तो संघ को 2 दिवसीय हड़ताल पर जाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में उसे बदलना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। ऐलान किया हुआ है कि हम 11-12 अक्टूबर को 2 दिन क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे और उसके बाद 19-20 अक्टूबर को 2 दिन की हड़ताल करेंगे। अगर सरकार 20 अक्टूबर तक हमारे से बातचीत नहीं करती है, मांगों का समाधान नहीं करती है, तो आगे दिवाली का पर्व है जो हमारे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे प्रदेशवासियों को त्योहार के अवसर पर कोई हमारी हड़ताल की वजह से कठिनाई का सामना करना है। लेकिन अगर सरकार हमारी मांगों का समाधान नहीं करेगी, हमारे जो लोग, नौजवान लोग आए दिन शिविर में मर रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव की बात हो, आपके हिसार की बात हो, आपके कैथल की बात हो, पलवल में अभी पीछे घटनाएं हुई, भिवानी की घटनाएं हैं, फरीदाबाद में ये लगभग 2021-22 में 6-7वीं मौत है, और सोनीपत की बात हो, मतलब कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर ये मौतें नहीं हो रही, लगातार हो रही हैं। रोहतक में घटनाएं हुई हैं। अगर इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाएगी, इन मौतों पर सरकार रोक नहीं लगाएगी, मूक दर्शक बनी रहेगी, तो हम लड़ेंगे। हमारी मांगें सरकार भी न्याय उचित बताती है, लेकिन उनका समाधान नहीं करती। समाधान नहीं होगा तो हम लड़ेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार 20 अक्टूबर तक हमारी मांगों का समाधान करे। नहीं करेगी तो हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी फैसला कर सकते हैं, और ये जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से भी ये अपील करूंगा कि वो हमारी इस न्याय की लड़ाई में हमारा सहयोग करे, क्योंकि आए दिन जो मौतें हो रही हैं, इन मौतों पर रोक लगाई जानी चाहिए। और सरकार, सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने मैनुअल सीक्वेंसिंग पर बिल्कुल सख्ती से रोक लगा रखी है, लेकिन पूरे प्रदेश में आप देख सकते हो, सरकारी विभाग हो, गैर सरकारी विभाग हो, प्राइवेट संस्थान हो, मैनुअल सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है। बिगर उपकरणों के कर्मचारियों को सीवर के गड्ढे में, यानी कि लैट्रिन के कुएं में उतारा जा रहा है, जो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है। और ये सब सरकार देख रही है, उस पर रोक नहीं लगा रही, उस पर सख्ती नहीं बरत रही है, तो ये जो तमाम मौतें हो रही हैं, इनकी जिम्मेदार भी सरकार है। और हम अपने लोगों की इस तरीके से मौतों के खिलाफ लड़ेंगे जो हो रही हैं, और सरकार जब तक हमारे को न्याय नहीं देगी तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अब यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को कब तक सिरे चढ़ाता है, या ये कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। सनातक टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।